आज का ये जो हमारा एपिसोड है, ये एपिसोड हमने रियल इस्टेट फर्टिलिटी के लिए बनाया है। ये जो बड़ा मूव आज महारेरा की तरफ से लिया गया है, 20,000 सस्पेंशन, एक्चुअली 47,000 रेरा रजिस्टर चैनल पार्टनर ब्रोकर्स में से आप भी आज के दिन 9,205 ही रजिस्टर कंप्लायंस ब्रोकर्स रियल इस्टेट चैनल पार्टनर्स ही बचे हैं जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मूव था आज महारेरा की तरफ से, और ये मूव को हमने इंडस्ट्री किस नज़रिए से देख रही है, इसको क्या आगे हो सकता है, ये सब चीज़ों का, इसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और इंडस्ट्री कहाँ पे मूव होने वाली है, इस चीज़ को जानने के लिए आज हमने इंडस्ट्री लीडर्स जो है उनके साथ में कुछ डिस्कशन किया है। प्रॉप फर्टर्निटी के जितने भी लीडर्स हैं, एनएआर के जितने भी लीडर्स हैं, इन सबका एक छोटा क्लिप हमने लेके उनका नज़रिया क्या है ये सब चीज़ों को देखने के लिए आज ये हमने कवर किया है। ये हमारे रियल इस्टेट फर्टर्निटी को एक मैसेज है कि आगे आने वाले दिन कैसे रहेंगे, उनको उनका बिहेवियर किस तरह रखना पड़ेगा, महारेरा को कितना सीरियस लेना पड़ेगा, ये सब नोट्स हमने इसमें कवर किए। सर, ये जो मूव है महारेरा की तरफ से कि जहाँ पे आज 20,000 रेरा रजिस्टर ब्रोकर्स आज सस्पेंड हुए हैं, तो इससे आज रियल इस्टेट मार्केट में जो कंज्यूमर है, डेवलपर है और चैनल पार्टनर है, ये तीनों को अगर आप इंडिविजुअली अलग अलग करके देखेंगे तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है आज महाराष्ट्र के रियल इस्टेट सेक्टर में, क्योंकि आज महाराष्ट्र ने ही ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट की है, बाहर और ओवर इंडिया तो नहीं है। तो ये मीनवाइल टाइम में आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और ये अच्छा मूव है या इससे कुछ इम्पैक्ट आएगा रियल इस्टेट इंडस्ट्री में महाराष्ट्र के? मेरे हिसाब से तो अभिजीत ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्यों कि जिस हिसाब से हम लोग बोलते कि इस लाइन के अंदर प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, तो ये मूव उसी साइड पे जा रहा है। लोगों को खास करके हमने, अगर आपको याद रहेगा कि जिस समय ये रूल आया था कि 20,000 लोगों का लाइसेंस सस्पेंड हो रहा है, उस रात को 9 बजे हम लोगों ने प्रॉप के कमेटी का मीटिंग बुलाया था। क्यों बुलाया था? हमने बुलाया था इसके लिए कि हम हमारे भाइयों को और बहनों को किस तरीके से हम इनको हेल्प कर सकते, और उसके हिसाब से हम हमारे ऑफिस के नंबर्स है, मेलिंग एड्रेस है, हम उनको जो भी उनको सहायता चाहिए हमारे तरफ से हम सब सहायता देने के लिए तैयार है। और इसके हिसाब से कोई भी डेवलपर को इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, कोई कस्टमर को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, और हमारे जो चैनल पार्टनर भाई है उन्हें तो बिल्कुल कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। उल्टा वो ट्रेनिंग करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उनका सस्पेंशन रद्द हो सकता है, लेकिन उसका टाइम क्या है वो महारेरा डिसाइड करेगी। सर, आज जो महारेरा का ये एक्शन है, जो 20,000 रेरा रजिस्टर ब्रोकर्स को सस्पेंड किया गया, और आज के दिन 47,000 में से सिर्फ 9,205 रेरा रजिस्टर ब्रोकर आज महाराष्ट्र में बचे हैं जो कि काम कर सकते हैं। तो ये जो एक्शन ली गई है, सस्पेंशन जो किया गया है महारेरा की तरफ से, इसको आप किस एंगल से देख रहे हैं, यानी इसका आगे जाके क्या बेनिफिट होगा और क्या लॉस होगा ये इंडस्ट्री को? अभिजीत, ये देखिए, महारेरा ने जो ये कदम लिया है ये अचानक नहीं लिया है, ये कई वक्त से मोर देन 1 ईयर ये वार्न करते हैं, अलग अलग इन्होंने तारीखें दी है, फिर एक्सटेंड भी किया है। सो लोगों ने बहुत लाइटली लिया था कि उनको लगा तो कुछ नहीं करेगी महारेरा, तो उनको ये कदम लेना ज़रूरी था। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई कि अगर बिज़नेस करना है तो दे हैव टू फॉलो इन लाइन। जैसे शॉप एक्ट लाइसेंस होता है, अगर अपने को बिज़नेस करना है तो हम शॉप एक्ट का लाइसेंस लेते ही हैं, उसके सिवा तो फिर वो इंस्पेक्टर आ जाएगा तो फिर पेनल्टीज़ वगैरह होती है और आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनल लिंक्ड हैं। हमारे रियल एस्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, रेरा का ही एकमात्र अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब लोग सीरियसली इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बड़ा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। वो इसके लिए कई लोगों के फ़ोन्स आई मुझे ये बोल के कि उनका रोज़ी रोटी इसी के ऊपर है, और 2-4 महीने में एक ट्रांजैक्शन कोई होता है, अब वो भी हमको डेवलपर पैसा नहीं देगा। इससे मैं ये भी देख रहा हूँ कि डेवलपर्स के जो सीपीज़ हैं ये तो सेल्समैन ही होते हैं, तो डेवलपर के सेल्समैन भी कम हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, दिस इज़ एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द डेवलपर्स, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो डील नहीं कर सकते। रेरा ने उनको वार्न किया है कि अनक्वालिफाइड एजेंट्स के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, वरना डेवलपर्स के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी या उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। Now developers are also going to be a little more careful at dealing with non-RERA members, so which means
जिन जिन के ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके पैसे डेवलपर के पास फंसे हैं। कुछ डेवलपर अच्छे हैं जो पैसे दे देंगे, कुछ को रीज़न चाहिए थे वो पैसे रोक लेंगे। तो जो एजेंट्स हैं इसके वजह से भी परेशान हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम रेरा के साथ तो डायलॉग हमारा चल ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड हमने ये एनालाइज किया कि ये क्यों सस्पेंशन हुआ। एजुकेशन की वजह से इन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, कंपेटेंसी सर्टिफिकेट इनका नहीं था, अपलोड नहीं हुआ था, एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो हमने अभी एक मुहिम उठाया है प्रॉप की तरफ से कि सबको हम लोग जो लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने एनरोल भी किया है, उनको हम NAR इंडिया की तरफ से ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। बड़ी आसान है, 5 दिन है, एक हफ्ते में, दोपहर के टाइम में है, जो बहुत पीक टाइम नहीं होता है। आराम से घर बैठे आदमी अपने सिस्टम से ट्रेनिंग ले सकता है। उसके बाद में एग्ज़ाम में अपेयर करेगा तो एटलीस्ट एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा इसके। उसके बाद रेरा का जो फैसला आएगा कि भाई ठीक है, इतने वक्त में अगर जिसके एग्ज़ाम्स हो गए उनको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये हो सकता है। आई डोंट नो, ये गेस वर्क है। अब क्या होगा आगे ये देखना होगा। आज ये जो इंसिडेंस हुआ है सस्पेंशन का, इतना बड़ा लार्ज स्केल पे मास सस्पेंशन हुआ है, इसमें आप इन्फ्लुएंस देखेंगे अगर महारेरा का, तो रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने इसको किस एंगल से लेना चाहिए और इसमें से बाहर आने के लिए आप क्या पैरामीटर्स पे उनको इसको टैकल करना चाहिए? आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है? इनफैक्ट अभिजीत, मुझे ऐसे कहना है कि रियल एस्टेट ब्रोकर ने ये जो अभी सस्पेंशन हुआ है उसको बहुत ही पॉजिटिव लेना चाहिए। ये कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये हमारे वेलबींग के लिए ही रेरा ने ये एग्ज़ाम या ट्रेनिंग हमको एजुकेट करने के लिए रेरा ने ये लाया और हमको एक रूफ के अंडर लाने के लिए किया है। तो इसके फ़ायदे ही है और रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने इसको पॉजिटिवली लेके जल्द से जल्द अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके एग्ज़ाम देके अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ऑल्सो आई विल एडवाइज ऑल रियल estate agents to join any local association. Like in Pune, we have Professional Realtors of Pune, which comes under NAR. Also, you have to become a SRO member. SRO क्या काम करता है? महारेरा एंड रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इनके बीच में एक दुआ आप जो बोलते हो, कनेक्टिंग एक आपका अथॉरिटी है, उसका काम करता है SRO। जो भी कुछ नए नए एक्ट्स रूल्स महारेरा लाएगा वो SRO के जरिए आप उनके मेंबर तक पहुंचाए जाएंगे, सिंप्लीफाई किए जाएंगे। तो ये सिंपल है और इसमें पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जल्द से जल्द आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करो। इसमें आपको प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे प्रॉप मदद करेगा। आप जल्द उनको कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। आपको क्या लगता है महारेरा का ये जो स्टेप है, इतने बड़ा लार्ज स्केल पे सस्पेंशन, ये सस्पेंशन के बाद में इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी आएगी, कस्टमर को प्रोटेक्शन मिलेगा और क्लियरिटी बढ़ेगी? आपका क्या इसके ऊपर कहना है? मेरा इसके ऊपर एक ही कहना है, हम महारेरा को देखें, महारेरा हमेशा से ही डेवलपर हो, चैनल पार्टनर हो, क्लाइंट्स को सबको एक स्ट्रीमलाइनिंग में लगा हुआ है फ्रॉम डे वन। आज भी महारेरा ने ये जो सस्पेंशन दिया है टू कंप्लायंस, अगर आज हमारे जैसे चैनल पार्टनर्स गवर्नमेंट कंप्लायंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे न पीछे जा करके डेवलपर को भी प्रॉब्लम है, क्लाइंट्स को भी अनक्लैरिटी रहेगी। तो मेजर और मास सस्पेंशन ये आज का नहीं, ये फिर एक रेगुलर चीज़ बन जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि चैनल पार्टनर्स आर बिकमिंग अवॉइडेबल, they are not following the compliance which are simpler to follow, like getting the training, upload your certificates, upload the various compliances. For what? For one simple thing, get streamlined, get trained and do your business. This is what Maharera wanted to do. That's what everyone wanted to do. So in my take, clarity will be at par, compliances execution will be at par and streamlining will be at par. So all three will become and support developer, clients and channel partner in a more positive way. आज महारेरा का जो ये फ्रेमवर्क है कि आप 20 आवर्स का ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद में आप एग्जाम दीजिए, ये हर एक चैनल पार्टनर को, ब्रोकर को पॉसिबल है करना? इजी है या मुश्किल है? इसके बारे में आप थोड़ी क्लियरिटी दीजिए, क्योंकि आपने भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि ये है क्या, एग्जैक्टली क्या करेगा ये? महारेरा की ये जो भी एग्ज़ाम्स अभी महारेरा ले रहा है, उसमें एक तो बात है कि वो कोई इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर कोई सीरियसली अगर ये ट्रेनिंग जो भी अटेंड करता है, थोड़ा सा उसमें नोट्स वगैरह अच्छे लिख के रख सकता है, तो वो आसानी से ये एग्ज़ाम पास कर सकता है। एंड उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, बस उसको सीरियसली थोड़ा सा करना चाहिए और आराम से ये एग्ज़ाम वो पास कर सकता है।
आज जो ये सस्पेंशन हुआ है, ये सस्पेंशन के बाद में जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स चैनल पार्टनर्स जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, इनको एक क्या मैसेज मिलना चाहिए और इन्होंने कैसा आगे काम करना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? जी, महारेरा ने सस्पेंशन बाकी एजेंट लोग को दिया है, तो एजेंट लोग का भी काम बनता है कि महारेरा जो बोल रहा है और उनका जो एग्ज़ाम महारेरा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया हुआ है, तो वो ये लोग सीरियस क्यों नहीं ले रहे? उन लोग भी एजेंट लोग भी सीरियस लेना चाहिए। और महारेरा जो भी कंसल्टेंट को ब्रोकर को बोलता है कि ये चीज़ तुम कंप्लीट करो और ये चीज़ कंप्लीट करे तो आपका फ्यूचर बेनिफिट है। अदरवाइज अगर तुम लोग ने ये नहीं किए, इसको सीरियस नहीं लिए, तो आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट या ब्रोकर बन नहीं सकते। तो ये इसके अंदर महारेरा तो कर रहा है पर प्रॉप प्रोफेशनल रियल एस्टेट भी कर रहा है, महारेरा भी कर रहा है। तो इसका एडवांटेज आप उठाओ और इस जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, क्लासेस अटेंड करो और अपना आगे का फ्यूचर बनाओ। दैट इज़ माय व्यू। प्रीति, व्हाट डू यू थिंक कि आज के डेट में ये जो सस्पेंशन हुआ है, तो इसमें हम रियल एस्टेट ब्रोकर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? और ये इंडस्ट्री में जो आज इतना अनसर्टेनिटी बना हुआ है रेरा के ये डिसीजन के बाद में, तो आज रियल एस्टेट ब्रोकर्स को सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और जो कि फ्यूचरिस्टिकली उनको बहुत हेल्प होगी, ऐसा कुछ एक्शंस आपको लग रहे हैं? Good evening, Abhijit. Very nice question. RERA is in force for long. Examination have come in picture for last 1 year. It is a good measure that examination have come. People are getting qualified and becoming better professionals. But जो suspension order हुआ, frankly telling you, थोड़ा जल्दी हुआ. As I'm being on the governing body of PROP, we, the association and governing body, is trying to propose to Maharera if we could be a little more liberal with the people, 20,000 people जिनका सस्पेंशन ऑर्डर आया है, एंड उनको थोड़ा टाइम दे ताकि वो एग्ज़ाम्स दें और उनके लाइसेंसेस फिर से अचीव करें. But as prop, being in prop, we are time and again getting lot of knowledge, getting lot of exposure to रूल्स ऑफ महारेरा. मैं सब रियल्टर्स को प्रपोज करूँगी कि प्लीज़ एसोसिएशन को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे महारेरा रूल्स अपडेट हुए. वी हैव गॉट ट्रेनिंग्स फॉर द एग्जामिनेशन. आई प्रपोज टू पीपल, प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर ट्रेनिंग्स एंड गिविंग योर एग्ज़ाम्स, गेट योर लाइसेंसेस इन प्लेस. अब के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि ये सस्पेंशन ऑर्डर वाले जो हैं उनको थोड़ा सा हम डिले करवा सकें. बट आगे आगे दिख रहा है कि महारेरा इज़ गोइंग टू बी मोर स्ट्रिक्ट एंड मोर स्ट्रिक्ट. So better we all get trained, give our exams and get to our work in routine, because these short-term disturbances to us hamper our business, hamper our mindset. And of course, we need the license, we need the RERA certificate to deal commercially. So I propose to everybody, let's all start doing the trainings and giving exams. आज ये जो एक्शन लिया गया है महारेरा की तरफ से, इसको अगर आप डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये मूव कैसा लग रहा है? आज ये इतने सारे सस्पेंशन हुए और ये एग्रेसिवली हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि इसको नॉर्मल पेज पे बोल सकते कि 20,000 हुए, यानी एग्रेसिवली हुआ है. तो डेवलपर्स को क्या मैसेज देना चाहता है महारेरा, ऐसा आपके एंगल से क्या लग रहा है? अभिजीत भाई, एक तो 6 महीने दिए गए थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम पॉइंट ब्लैंक पे हुआ है कि आपने आज तक नहीं दिया. जनवरी का डेडलाइन था, दे हैव एक्सटेंडेड टिल ऑलमोस्ट मे मिड, विच इज़ आई थिंक सो दे हैव बीन गिवन टाइम. और दूसरा जो आप डेवलपर का मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो आई थिंक सो देखिए, हम सब जब लाइफ में कोई ना कोई कंप्लायंस में घुसे थे, GST के, उससे पहले वैट के, उससे पहले इनकम टैक्स के, जो भी थे, हम सब की तरफ से कभी ना कभी उसके लिए एजिटेशन था. बट इवेंचुअली हम सबको बाय द रूल बुक आना ही पड़ा, एंड दैट वी हैव नो वे आउट. सो आई थिंक सो महारेरा इज़ गेटिंग स्ट्रिक्ट is good for the fraternity, not only for realtors, not for the developers, but complete fraternity to the customers also. Because जो नॉन कंप्लाइंट होंगे, बट ऑब्वियसली उन्हें ज़रूरी नहीं कहूँगा कि सारे के सारे, बट मेनी ऑफ देम वुड बी मिस रिप्रेजेंटेटिंग, एंड डेवलपर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग दैट कि हाँ भैया, अगर आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. यू शुड नॉट बी, बिकॉज कल को महारेरा पूछेगा कि आपको ब्रोकरेज कैसे, आपने किन को दिया, सस्पेंडेड वालों को कैसे दिया, फिर फाइन फाड़ेगा. Because Maharera is also being very strict on developers also, and it is good that now agents will comply, will study, will get their certification. होना ज़रूरी है.
एंड देन डेवलपर्स विल हैव ओनली क्वालिफाइड पीपल. तो मिस रिप्रेजेंटेशन होना बंद होगा, बिकॉज इस वजह से क्लाइंट साइड पे बहुत सारा हल्ला गुल्ला करते हैं कि मेरे को तो बताया 1200 स्क्वायर फीट है वो, लेकिन वो 1200 स्क्वायर फीट बिल्ट अप कारपेट. आज कारपेट है, रेरा के बाद सिर्फ कारपेट की बात होती है, लेकिन आज भी डेवलपर के पास जब क्लाइंट पहुंचता है तो एजेंट्स नॉन सर्टिफाइड या सस्पेंडेड या बहुत सारे ऐसे हैं जो मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्लाइंट को, और वो गलत है. एंड आई थिंक सो रेरा इज टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड सो दैट वी एज अ नेशन हैव समथिंग बाय द रूल्स. बाहर आउट ऑफ आप देखो इंडिया में से बाहर किधर देखो, कनाडा देखो, यूएस देखो, वहाँ सब कुछ कंप्लाइंट है. वहाँ कोई इस तरह का कंसर्न नहीं आता है कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया. वहाँ सब देते ही है, मतलब उनको वो बाय द रूल चलना ही पड़ता है. तो वाई नॉट इन इंडिया? चलेंगे तो अपना एकदम सबका भला है, बिकॉज इंडस्ट्री को एक रिस्पेक्ट मिल रहा है धीरे धीरे. पहले ब्रोकर इंडस्ट्री को अपने को रिस्पेक्ट नहीं मिलता था बिकॉज वो अनएजुकेटेड होता था, कोई भी ब्रोकर बन जाता. आज वही बन सकता है जो रियल्टर है, जिसने रियल एस्टेट को स्टडी किया है एंड वो कंप्लाइंट है, तभी उसको फ़ायदा है. सर, आज इतना लार्ज स्केल पे जब सस्पेंशन हुआ है तो महारेरा ने एजेंट्स को, चैनल पार्टनर्स को तो मैसेज दिया है कि आप काम नहीं कर सकते, पर इसके साथ में उनका एक और एक एजेंडा है कि डेवलपर्स को भी उनको कुछ मैसेज देना है. तो आपके एंगल से महारेरा को डेवलपर्स को क्या मैसेज देना है? ये सब चीज़ों के बारे में डेवलपर ने क्या बिहेवियर सिस्टम रखना चाहिए उनका? आप जानते हैं कि अपने अभी तक 47,000 ब्रोकर्स थे, उसके बाद में सस्पेंशन होते होते अभी सिर्फ 9,502 रियल इस्टेट कंसल्टेंट ही अभी अपनी सर्विसेज दे पाएंगे. तो डेवलपर्स को भी इस चीज़ को बहुत ही सीरियस नोट पे लेना पड़ेगा. अभी ऐसे होता है कि जब हम लोग बिल बुकिंग करते हैं और बिल डालते हैं तब ये रियल इस्टेट के सब सर्टिफिकेशन चेक होते हैं. उसकी बजाय बुकिंग के पहले ही अगर उन्होंने ये कर दिया तो उनके लिए भी ये समझ में आ जाएगा कि वो कंप्लायंस नहीं है, तो वो उनको हेल्प कर पाएंगे. और हेल्प करने के लिए जैसे प्रॉप ने ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन लिया है कि ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही आप डेवलपर्स भी हम सबको, यानी जो रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स के जो सस्पेंशन हुए उन सस्पेंडेड रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स को आप प्रॉप के जरिए इस ट्रेनिंग का उनको करवा के ले सकते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और अगर डेवलपर्स ने ऐसे कोई सस्पेंडेड रियल इस्टेट कंसल्टेंट के बिल भी निकालते हैं तो उनके प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन भी आज प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि महारेरा के साथ बात करने के बाद हमें पता चला है कि दे आर टेकिंग दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस. थैंक्स सर.